मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। तीसरे कार्यकाल में देश बड़े फैसलों का एक नया अध्याय लिखेगा। तो तीसरी बार नरेंद्र मोदी फिर से देश की बागडोर संभालने वाले हैं, देश की सत्ता संभालने वाले हैं, प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने वाले हैं। मोदी 3.0, एनडीए 3.0 के लिए बस सब तैयार हैं, क्योंकि कुछ समय बाद, तकरीबन सवा घंटे बाद शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने वाला है। और सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं, उनका पूरा मंत्रिमंडल, जिसमें कहा जा रहा है तकरीबन 69 मंत्री होंगे, वो शपथ ग्रहण करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रही हूं, राष्ट्रपति भवन के अंदर से तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं, जिसमें आप एस जयशंकर को देख सकते हैं। एस जयशंकर जो वापस मंत्रिमंडल में जगह बना रहे हैं, ये तस्वीर आपको दिखा रही हूं। राष्ट्रपति भवन के अंदर अति विशिष्ट अतिथि पहुंचना शुरू हो गए हैं। जो मंत्रिमंडल का हिस्सा है वो चेहरे पहुंचना शुरू हो गए हैं। और जो एनडीए की इस सरकार में हैट्रिक लगा रहे हैं, जो तीसरी बार मंत्री बन रहे हैं, एस जयशंकर दूसरी बार मंत्री बन रहे हैं। वहीं पहली बार जो चेहरे डेब्यू कर रहे हैं इस एनडीए की सरकार में, उनके बारे में भी आपको जानकारी दे रहे हैं। ये तस्वीरें राष्ट्रपति भवन से आना शुरू हो गई। नरेंद्र मोदी एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री के रूप में और तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, लेकिन यह भी कहा जा रहा है बीजेपी जो 4 बड़े मंत्रालय हैं, जो रायसीना मंत्रालय कहलाते हैं, उनको अपने पास ही रखेगी, जिसमें गृह मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय है, और इसी के अंदर रक्षा मंत्रालय है और विदेश मंत्रालय, ये बीजेपी के पास ही रहने वाले हैं। ये कहा जा रहा है कि रक्षा, गृह, वित्त, एमईए, इनसे कोई समझौता नहीं है, ये बीजेपी के पास ही रहेंगे। इसके साथ साथ राजनाथ सिंह, अमित शाह, एस जयशंकर, आपने एस जयशंकर को देखा, वो इस सरकार में उन्हीं मंत्री पद पर वापस आ सकते हैं, आसीन हो सकते हैं। यानी कि जो टॉप 4 मिनिस्टर्स हैं, वो उसी तरह से इस सरकार में शामिल होंगे। निर्मला सीतारमण की जगह एक फेरबदल हो सकता है। ऐसा कहा जा रहा है कि वित्त मंत्री पीयूष गोयल को बनाया जा सकता है, लेकिन यह अभी स्पेक्यूलेशन है। मैं बार बार बताऊं, अभी यह कहा जा रहा है नीतीश कुमार की जो जेडीयू है वो रेल मंत्रालय की मांग कर रही है, लेकिन यह कहा जा रहा है कि अश्विनी वैष्णव पर ही फिर से नरेंद्र मोदी बतौर रेल मंत्री भरोसा जता सकते हैं। नीतीश की जेडीयू भले ही रेल मंत्रालय की मांग कर रही हो। नितिन गडकरी को ट्रांसपोर्ट मंत्रालय फिर से रिपीट हो सकता है, सबसे परफॉर्मिंग मिनिस्टर्स में से एक है और उन्होंने इस मंत्रालय में शानदार काम किया है, इसीलिए वो वापस आ सकते हैं। शिवराज सिंह को कृषि या ग्रामीण विकास मंत्रालय संभव है, उन्हें दिया जा सकता है। सीधे तस्वीरें राष्ट्रपति भवन से आ रही, वो जरा दिखा दीजिए, क्योंकि राष्ट्रपति भवन की तस्वीरों पर इस वक्त रहेंगे। तस्वीरें आप देख रहे हैं राष्ट्रपति भवन की तस्वीरें। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और मेहमानों का पहुंचना शुरू हो गया है। जैसा कि सुचरिता ने आपको दिखाया है, एस जयशंकर जो इस बार भी टीम मोदी का हिस्सा होंगे, टीम मोदी के बहुत महत्वपूर्ण सिपाहसालार हैं, उनकी तस्वीर इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। टीम मोदी में उन्होंने 2019 के यानी मोदी 2.0 में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और ऐसी जगह पर से लोगों को निकाल कर लाए हो या देशों के बीच रिश्तों को लेकर बात की जाए तो एस जयशंकर, या कूटनीति के लिहाज से बात की जाए तो एस जयशंकर साहब ने बड़ी भूमिका अदा की है। सुचरिता, हमारी सहयोगी सृष्टि इस वक्त राष्ट्रपति भवन में मौजूद हैं और उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, क्योंकि वो अंदर ही मौजूद है, राष्ट्रपति भवन में इस वक्त मौजूद है शपथ ग्रहण के समय। पर तैयार है 7:15 का वो समय जब नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे, उनके साथ पूरी मंत्रिमंडल। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार लोग क्या कह रहे हैं। यहाँ पर आपकी नजर जहाँ तक जाएगी, आपको लोग ही लोग दिखाई देंगे जो इस ऐतिहासिक पल की साक्षी बनने के लिए। डिस्ट्रिक्ट बुरदाना मानसा से आया हूँ, पंजाब से। मन में बहुत खुशी है। आदरणीय मोदी साहब तीसरी बार हमारी शपथ ले रहे हैं। धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे एक
परनीत बिट्टू जी हैं बाल लुधियाना से, अभी भी उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, उन्होंने विजारत में जो ले रहे हैं। दूसरी बात, मोदी जी को एक बेनती करना चाहता हूँ, आप पंजाब का ध्यान रखिए, पंजाबी आपको तहे दिल से प्यार करते हैं, आपका बहुत ध्यान रखेंगे। तो राष्ट्रपति भवन के अंदर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि जो मंत्रिमंडल का हिस्सा है वो चेहरे वहां पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। आपको बताएं कि तकरीबन 1.25 घंटे बाद, 1 घंटे 10 मिनट बाकी है, एक बार फिर से नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण करेंगे और उनके साथ उनका वो मंत्रिमंडल होगा जिस पर यह दारोमदार होगा कि वो देश के विकास की गति बनाए रखे। तो इस वक्त की ये तस्वीर जो कि सीधे राष्ट्रपति भवन से आ रही है, आप तस्वीरें देख रहे हैं। राष्ट्रपति भवन में एक बड़ा जमावड़ा है क्योंकि वहां पर ये आमंत्रित अतिथि हैं और थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पहुंचेंगे। आपको बताऊं, प्रधानमंत्री इसलिए कह रही हूं क्योंकि वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं और आज जब वो शपथ ग्रहण करेंगे तो एक बार फिर से न्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के रूप में शपथ ग्रहण कर लेंगे। तस्वीरें सीधे राष्ट्रपति भवन से। और इस मंत्रिमंडल में वो चेहरे हम लगातार बता रहे हैं जिन्होंने 5 साल काम किया है, चाहे गृह मंत्री के तौर पर, रक्षा मंत्री के तौर पर राजनाथ सिंह, वो तो हैं ही, लेकिन वो चेहरे भी हैं जो 2014 में भी प्रधानमंत्री के साथ उनकी सेना में शामिल रहे हैं और देश के लिए काम करते रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अपनी बैठक में भी जब इन तमाम सांसदों के साथ बैठक की तो साफ कह दिया कि विश्लेषण का वक्त नहीं है, जनता के लिए सीधे काम करना है, नतीजे देने हैं, जो फैसले हमने पहले लिए उन फैसलों को आगे बढ़ाना है। प्रधानमंत्री ने नतीजों के दिन जब कार्यकर्ताओं को संबोधित किया तो भी ये साफ कर दिया था कि अब आप लोगों को और जिम्मेदारी के साथ काम करना है क्योंकि जनता ने सुहेल भरोसा दिखाया है तो वो भरोसा आपको पूरा भी करना है और केवल ये नहीं सोचना है कि चुनाव आगे और है, विश्लेषण नहीं करना है, सिर्फ काम करना है। जी सुचरिता, बड़ी खबर बता रहे हैं कि जो क्लॉक आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, 1 घंटा 8 मिनट बाकी है इस शपथ ग्रहण समारोह में। और ये शपथ ग्रहण इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि सिर्फ भारत नहीं, देश दुनिया के अलग अलग देशों की नजर हिंदुस्तान और भारत पर रही। नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2 बार परफॉर्म किया, उसके बाद जब चुनाव हुए तो दुनिया के अलग अलग देशों की नजर भारत के इस चुनाव पर रही कि क्या नरेंद्र मोदी वापसी कर रहे हैं। उसके बाद जब आंकड़े आए तो फिर ये चर्चाएं शुरू हुई कि क्या इस बार एनडीए की सरकार होगी, नरेंद्र मोदी इज कमिंग बैक टू पावर, वो फिर से बतौर प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण कर रहे हैं और इसी के साथ साथ देश की जो एक विकास की गति है वो बनाए रखने की जिम्मेदारी उन पर। बेशक सुचरिता, तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति भवन के बाहर आंगन की अहाते की तस्वीर आप देख रहे हैं। अतिथिगण जो है, जो गेस्ट मेहमान है, वो पहुंचना शुरू हो गए हैं और कुछ वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचने वाले। 7:15 बजे का वक्त है जब पीएम मोदी 7:15 बजे शपथ लेंगे और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझिए तीसरी बार इतिहास रचने जा रहे हैं, इस लिहाज से कि 14 में पूर्ण बहुमत की सरकार, 19 में पूर्ण बहुमत की सरकार और 24 में अलायंस के पास पूर्ण बहुमत है और सरकार बनाने जा रहे हैं। ऐसा इससे पहले जवाहरलाल नेहरू जी के वक्त में हुआ, उस वक्त कोई प्रतिद्वंदी नहीं हुआ करता था, इसलिए वोट परसेंटेज भी ज्यादा था और सीटें भी ज्यादा थी। आज के दौर में परिस्थिति अलग है और इस दौर में तीसरी बार लौट कर आना अब तक इतिहास में नहीं हुआ उसके बाद से। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ऐसे नेता देश के होने जा रहे हैं जो तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं इस दौर में। और आपको बता दें कि ठीक 70 मिनट बाद, अगर हम ये ब्रेकिंग चला पाए चेतन, 70 मिनट के बाद राष्ट्रपति भवन में नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण करेंगे और उनके साथ 69 मंत्री शपथ लेंगे। तो एक लंबा शपथ ग्रहण कार्यक्रम है ये, आप इसको भी समझिए। 70 मिनट बाद शपथ ग्रहण समारोह होगा और 70 ही मंत्री शपथ लेंगे जिनमें एक प्रधानमंत्री होंगे नरेंद्र मोदी और उनके साथ 69 मंत्री शपथ लेंगे। तो एक लंबा कार्यक्रम आज शपथ ग्रहण समारोह का रहेगा। जैसा हमने कहा कि इसमें राज्यवार, जातिगत समीकरण, इसमें घटक दलों का प्रतिनिधित्व, ये सब कुछ ध्यान में रखकर, तो ये एक लंबी एक्सरसाइज रही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक लंबी एक्सरसाइज कि कैसे उन चेहरों का चुनाव हो जो कि प्रतिनिधित्व करें। जी जी, ये जो 70 चेहरों की बात कर रही हैं, इसमें सबसे पहले अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, एस जयशंकर, निर्मला सीतारमण, ये टीम मोदी के 5-6 मंत्री हैं जो कोर टीम का हिस्सा है, जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का हिस्सा है, वो शपथ लेंगे। ये आप देख रहे हैं इस वक्त तस्वीरों में जो नजर आ रहे हैं, संभव है क्या जीतनराम मांझी बैठे हुए हैं, क्योंकि ये मंच की तस्वीरें हैं जो दर्शकों को इस वक्त हम दिखा रहे हैं।
और वो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर कि वो लोग जिन्हें शपथ लेनी है, वो चेहरे, वो सांसद जिन्हें शपथ लेनी है, वो भी पहुंचना शुरू हो चुके हैं। और जो इसमें कई नाम जो मोदी कैबिनेट में पहली बार होंगे, उसमें शिवराज सिंह चौहान का नाम है। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, सबसे ज्यादा सीटें जब जीती तो उनकी जगह मोहन यादव आए और शिवराज सिंह चौहान का जो ड्यू था, लोग बहुत सी बातें कह रहे थे शिवराज सिंह चौहान को लेकर कि उनके सीएम के पद से हटा दिया गया, तो शिवराज सिंह चौहान अब टीम मोदी का हिस्सा होंगे। संभव है उन्हें अच्छा मंत्रालय भी दिया जाएगा, बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि उनके अनुभव के हिसाब से शिवराज सिंह चौहान के अलावा जेपी नड्डा। जो विजुअल्स आ रहे हैं, अंदर के विजुअल्स डालिए यहां पर चेतन, जिससे कि हम उन्हें देख पाएं, क्योंकि ये तस्वीरें जो राष्ट्रपति भवन से आ रही हैं वो इस वक्त इंपॉर्टेंट हैं। और यहां पर जैसे जैसे चेहरे आते जाएंगे, आज सुबह की पूरी प्रक्रिया आपने देखी, आज सुबह में जिन जिन को कॉल्स आई, जिन जिन को फोन कॉल्स आई, उन लोगों को एक एक करके फिर प्रधानमंत्री के साथ चर्चा के लिए भी बुलाया गया। आपको यह भी बता दूं कि अंदर राष्ट्रपति भवन में हमारी सहयोगी हिमानी भी मौजूद है। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट राष्ट्रपति भवन के अंदर से आपको दिखा रहे हैं, देखिए। तो मेरे ठीक पीछे पहले मैं दिखाऊंगी आपको वो तस्वीरें जहां पर मंच पर वो कुर्सियां लगी हुई है, तमाम नए मंत्री होंगे, वो 2 मंत्री विराजमान होंगे, एक कर आएंगे और अपनी शपथ लेंगे। बताया जा रहा है कि करीब 2 दर्जन मंत्री पद की शपथ लेंगे। नवनिर्वाचित जो सांसद है, वहां पर आपको ये तस्वीरें नजर आ रही है और आगे वाली जो दिन आपको नजर आ रही है वहां पर वो तमाम सांसद बैठेंगे। लेकिन यहाँ से भी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोगों का जो जमावड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और एक बार फिर से जब नरेंद्र मोदी यहाँ पर तीसरी बार जैसे ही शपथ लेंगे तो वैसे ही 60 साल पुराना 62 साल पुराना जो रिकॉर्ड है उसकी बराबरी करेंगे। यानी कि इससे पहले ये जो रिकॉर्ड है वो जवाहरलाल नेहरू के नाम था, लेकिन अब जवाहरलाल नेहरू की उस रिकॉर्ड की बराबरी है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ उनके जो तमाम जो घटक हैं उनकी भी यहाँ पर आपको जो भागीदारी है, जो प्रतिनिधित्व तमाम अलग अलग राज्यों से है, वो करते हुए नजर आएंगे। मोदी 2.0 किस तरह की होगा, उसका स्वरूप किस तरह की तस्वीर होगी, वो लगातार